हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी रिसेंटली 24 जून को पंचायत का जो 4th सीजन है वो रिलीज हुआ और हम सब लोग जानते हैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वेब सीरीज है। हम सबने देखी, हम सबको इंतजार था। इवन जिस दिन रिलीज हुई, जिस दिन ये OTT प्लेटफॉर्म पे आई, मैंने भी उसी रात को देख डाला, ऐसे पूरा कंप्लीट कर लिया। होपफुली आप लोगों ने भी उसको देखा होगा। लेकिन जब हम लोग यूपीएससी की जर्नी में होते हैं तो बीइंग एन एस्पिरेंट हमारी एक जो अप्रोच है वो अप्रोच होती है कि क्या जो हम कंज्यूम कर रहे हैं या फिर जिस भी इन्वायरमेंट में हैं वहां हमारे काम का क्या है। चलो अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट के लिए आपने वेब सीरीज को देखा, बहुत अच्छी बात है। पर क्या आप इसमें से अपने कुछ एग्जाम के काम का निकाल पाए? अब यूं तो एंटरटेनमेंट को आप ये कहेंगे यार ये क्या बात हुई, हम तो वहां पर आनंद लेने के लिए, मजे करने के लिए आराम से अपना जो वेब सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। तुम क्वेश्चंस कहां से लेके आए? यस, बिकॉज मैं कुछ नहीं कर सकता, यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम यहीं से क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं बात कर रहा हूं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस वाली वेब सीरीज से। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप यूपीएससी के कुछ पीवाईक्यूज को देखने की कोशिश करिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली जिस भी इन्वायरमेंट में आप जहां पर हैं, क्या आप वहां से कुछ सीख पा रहे हैं, या फिर इस पर्टिकुलर ये जो वेब सीरीज है यहां से यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं उनको आप कैसे इंटरलिंक करके समझ सकते हैं, चीजों को आसान थोड़ा सा बना सकते हैं। और उससे भी बड़ा उद्देश्य मेरा यहां पर यह है कि आप यूपीएससी के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप उनको समझें कि वहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और क्या आप उनको सॉल्व कर पाने में कैपेबल हैं या फिर नहीं। अब चूंकि मेरा सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है तो डेफिनेटली मैं तो उसी के बारे में बात करूंगा। मुझे सबसे अच्छा रास्ता मिला अपने एक टॉपिक को तैयार करने के लिए, वो था ये पंचायत वेब सीरीज। तो आइए हम यहां पर बात करते हैं। दरअसल 2017 का एक क्वेश्चन है यूपीएससी ने, ऑल्दो यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। रिपीटेड मोड पर यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको मैं यहां पर दिखाऊंगा। हालांकि मैं आपको भी देखूंगा कि आप कितने पानी में हैं, आप इन क्वेश्चंस को कैसा कर पाते हैं, क्या आप इनको समझ पाते हैं, और यहां से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 2025 में भी यूपीएससी ने डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछा था, शानदार लेवल का क्वेश्चन पूछा था। तो देखो, जैसे यहां पर ये क्वेश्चन है 2017 में यूपीएससी ने इसको पूछा था। स्थानीय सुशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। अब आप इस वेब सीरीज को देखे होंगे तो आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। जब पंचायत का इलेक्शन होता है, प्रधान जी और वन राकस की टीम अलग अलग जाती हैं लोगों के बीच में अपना प्रचार करने के लिए, तो आपको वो सीन याद आ रहा होगा आपके दिमाग में जब वहां पर लोग ये फैसला करते हैं कि अच्छा काम कौन कर रहा है। जब वो टंकी की सफाई करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, गांव में सफाई करने के लिए निकलते हैं, आपको वो सीन डेफिनेटली याद आ रहा होगा कि गांव वाले ये डिसाइड करते हैं कि अच्छा हमारे लिए काम कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है, कौन हमारे लिए ज्यादा बेहतर चीजें कर सकता है, उसी को हमें यहां पर वोट देनी है। जस्ट फॉर एग्जांपल, व्हाट इफ, यानी कि अगर मान लो आपके गांव के लिए कोई भी कैसा भी कोई डेवलपमेंट के लिए कोई फंड आ रहा है, कोई पैसा आ रहा है, तो वो कहां इस्तेमाल होगा? अब उसे दिल्ली में बैठ के सरकार तो डिसाइड कर नहीं सकती। तो सीधी सी बात है, इसके लिए यानी कि जो हमारा जो डेमोक्रेसी यानी कि जनता का शासन है उसको हमने डिसेंट्रलाइज करा, यानी कि हमने जनता के हाथ में अपने जो फैसले हैं जनता को हमने यहां पर फैसलों को देने की बात करी। यानी कि अब जनता डिसाइड करेगी कि उनके जहां पर जो शासन है वो शासन कौन करेगा। जिस तरह से यहां पर जनता ने तय करा कि अल्टीमेटली जिसने काम किया, सीधी सी बात है जनता का जो निर्णय होगा, जनता ने यहां पर इन चीजों को फैसला किया। तो यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि गांव के लोगों ने, भले ही लोकप्रियता किसी की कैसी भी हो, लेकिन अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में गांव के लोगों ने इस चीज को डिसाइड करा कि कौन यहां पर अब आके हमारे गांव के लिए जो शासन है, जो नीतियां हैं, उनका कार्यान्वयन करेगा। तो ये चीज आपने देखी। अब अल्टीमेटली हालांकि ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इजी है, आसान है, कॉन्सेप्चुअल है और स्पेशली ऐसी चीजों से रिलेट करके हम इसे और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन काफी लोगों को इसमें दिक्कत भी होती है, काफी लोगों को कंफ्यूजन भी होते हैं, कुछ ट्रिक्स की भी जरूरत पड़ती है, कुछ कंफ्यूजन होते हैं, वो भी दूर करने होते हैं। अब आप इनको कैसे दूर करेंगे? अब हर किसी के पास तो ऑप्शन नहीं होता कि वो आराम से जो पेड कोर्सेज हैं वो पढ़ ले, या फिर अभी उनके पास हो सकता है उनको ये पर्टिकुलर ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक उनको पूरा करना हो। तो मैं आपको एक यहां पर सलाह देता हूं। द बेस्ट थिंग ये है, अभी इस टाइम पर ये कोई भी पेड चीज नहीं है, कंप्लीटली फ्री है। अन अकेडमी के द्वारा हमारे जो 3 दिन के फ्री ट्रायल्स हैं इनको ओपन यहां पर कर दिया गया है। क्या है ये 3 दिन का फ्री ट्रायल? यानी कि पहली बात तो ये जो फ्री शब्द है ना, इस पर फोकस करो। दूसरी बात यहां पर यह है कि तीन चीजें आपको कंप्लीटली फ्री मिल सकती हैं। कि जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने कहीं से अपनी कोई भी पढ़ाई कर ली है और साथ में आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक वो समझ में नहीं आया, तो अन अकेडमी के बेस्ट जो एडुकेटर्स हैं उनकी क्लास जाके आप फ्री में देख सकते हो, जो पेड कोर्स की क्लासेस हैं। ठीक है, तो उनमें आपको क्या क्या मिलेगा, इस 3 दिन के फ्री ट्रायल में आपको क्या मिलेगा? और ध्यान रहे, ये केवल जीएस के लिए नहीं है, जीएस के साथ साथ ऑप्शनल के लिए भी ये चीज है लागू है।
अब ये जो चीज है ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त, इन 3 दिनों के लिए केवल लागू है। जैसे अगर आप 1 तारीख को एनरोल करते हैं तो 1, 2, 3 दिन का आपको मिलेगा फ्री में एक्सेस। 2 तारीख को आप एनरोल करते हैं तो 2, 3, 4 को मिलेगा। 3 तारीख को एनरोल करते हैं तो 3, 4, 5 ऐसे करके मिलेगा। लेकिन है ये 3 तारीख तक, 3 दिन के लिए आपको फ्री में एक्सेस मिलेगा। इसमें आप जितना चाहे पेड कंटेंट है पढ़ डालो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा वो उसको पढ़ लो, और करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको एक रजिस्टर करना है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आराम से एनरोल कर लेना। अनलॉक के लिए पूछेगा तो आपको करना बस इतना सा है, शुभ 50 कोड, ये शुभ 50 कोड इस्तेमाल करना है अनलॉक करने के लिए, सिंपल सी बात। और आप आराम से, आपको जो भी कंटेंट है, जो पेड कंटेंट है, उसे आप जाके फ्री में पढ़ सकते हो, जो भी अनअकैडमी के बेस्ट टॉपर्स हैं। आपको यहां पर सारे जो कोर्सेज हैं, बैचेस हैं, उनका एक्सेस मिलता है। आपको हैंडआउट्स मिलते हैं टॉप एडुकेटर्स के, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, और ये सब कुछ आपको 3 दिन में फ्री मिल रहा है। मैं कह रहा हूं जितना पढ़ना है पढ़ डालो, जाके देख लो कौन कैसा कहां पर क्या पढ़ा रहा है। अब जैसा मैंने आपको बताया, तो आप यहां पर 3 दिन में फ्री में सब कुछ, पीडीएफ भी मिलेगी, पीपीटी भी, लेक्चर्स भी, मॉक टेस्ट भी, सब कुछ आपको यहां पर मिल सकता है, और जाके आप इन सभी चीजों को अवेल कर सकते हैं। और जब अगर आपको लग जाए कि हाँ मतलब कुछ तो दम है भाई कंटेंट में, वाकई में यूपीएससी के लिए चीजें जो एक्चुअल में हमको चाहिए वो चीजें हमें मिल रही हैं यहाँ पर, तो फिर आप चाहें तो आप बैचेस को एनरोल कर सकते हैं। नहीं भी करना आपको तो मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि आप केवल जाके जो फ्री कंटेंट है उसको भी आप जाके, यानी कि अभी आपको 3 दिन के लिए जो फ्री मिल रहा है उसको आप जाके देखिए, बहुत शानदार चीज है। आप 3 दिन में काफी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको आप कवर भी कर सकते हैं। अब देखिए, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहां पर बात करी किसके बारे में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं, उस क्वेश्चन के अलावा 2025 में भी जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप यहां पर देखिए, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे जो प्लस बैचेज होते हैं, प्रारंभ बैच में मैंने हिंदी के बैच में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है, और अभी मैं वहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं केवल जीएस पेपर 2 पढ़ाता हूं, उसमें भी पॉलिटी और आपका आईआर वाला जो सेक्शन है उसको। तो हमने यहां पर ये क्लासेस करी हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन आया, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो पर्टिकुलरली आपको हिंदी में पढ़ना है, और आपको अगर लगता है कि मैं आपको जो समझाता हूं वो चीजें आपको समझ में आती हैं, आप जाइए सारी की सारी चीजों को डिटेल से, बहुत ही डेप्थ में, बहुत डिटेल से हमने सारी चीजों को वहां पर पढ़ा है, लिख के भी, अनोटेशन से भी, आपको साथ ही साथ मैंने हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कराए हैं। सब कुछ आपको बहुत डिटेल में मिलता है। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। और 3 दिन आपके पास फ्री मौका है, बस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया, फ्री है ये बिल्कुल, लिंक दिया गया है, जाके एनरोल कर लो और जाके फ्री में जो कंटेंट है उसे आराम से देखो, कंज्यूम करो, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं, अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर लो आप। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सभी क्लासेस हैं इनसे आप अपने क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आप यहां पर देखने की, समझने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2016 में पूछा। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है कैसा। तो हम देखेंगे यहां पर, किसी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या 25 वर्ष है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये यहां पर पूछा जा रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे प्रधान जी, यानी कि वास्तव में प्रधान जी तो मंजू देवी जी थी, लेकिन प्रधान जी का रोल जो है यहां पर, यानी कि जो सारा लीडरशिप है वो ये कर रहे थे। ये भी आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक समस्या है। जो डीएम मैडम आती हैं, आपने देखा होगा डीएम मैडम के आने के बाद में किस तरह से सारा विवाद होता है। तो ये भी आपके इंटरव्यू, ऐसे मेंस एग्जामिनेशन में जब आप चैलेंजेस देखते हैं इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, महिलाओं की स्थिति देखते हैं, तो आप इस चीज को वहां पर कंसीडर करते हैं। दिस इज हाउ एक एस्पिरेंट की एक जो अप्रोच है वो अप्रोच होनी चाहिए, कि यानी कि जो प्रधानपति का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से महिला के अधिकारों को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। वो सारी चीजें आप यहां से सीख सकते हैं, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बहुत शानदार एग्जाम्पल आप यहां से बना सकते हैं। एनीहाउ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 25 वर्ष के बारे में हमने बात करी है यहां पर, एज के बारे में। तो सीधी सी बात है, डेफिनेटली प्रधान जी ये तो होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो प्रधान जी की बेटी को ये एग्जाम, जो अभी प्रधान बनना होता, उनको इलेक्शन लड़ना होता, ऑल्दो उम्र तो उनकी इतनी होगी ही डेफिनेटली वेब सीरीज के हिसाब से भी, लेकिन ये 25 वर्ष नहीं है। अगर इनको भी इलेक्शन लड़ना है तो इनको 25 वर्ष की आवश्यकता नहीं, 21 वर्ष की अगर इनकी एज है तो ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। बेसिकली 25 वर्ष वो तब आती है जब बात आपको विधायकी के लिए जो इलेक्शन है वो लड़ने होते हैं, विधायकी के लिए और एमपीज उनके लिए इलेक्शन लड़ने होते हैं, तब 25 वर्ष की बात आती है। अगला, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अगला बात करी जा रही है, पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। बिल्कुल, जस्ट फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कितनी अवधि होती है, 5 वर्ष की अवधि होती है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी ऐसी स्थिति बन जाती कि प्रधान जी पैसे पंचायत का जो पूरा कार्यभार है वो चला जाता। अब जस्ट फॉर एग्जांपल अब 5 साल के लिए 1 साल में, ये ऐसा हुआ नहीं वेब सीरीज में, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूं कि जस्ट फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए प्रधानी थी प्रधान जी के पास। अब वो मान लो 2 साल अपना सर्व करते और 2 साल बाद कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती कि दोबारा से पंचायतों का गठन करना पड़ता, बचे कितने 3 साल। अब जस्ट फॉर एग्जांपल वन राकस ऐसी कंडीशन में उस इलेक्शन को जीत जाता, तो वन राकस केवल 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए
प्रधानी का जो पद है या फिर अपना जो टेन्योर है उसको पूरा करता, ना कि अगले 5 साल के लिए, क्योंकि जो 5 साल का जो टेन्योर है वही पूरा करना है शेष अवधि के लिए। तो इसलिए यहां पर यही बात कहा जा रहा है कि अवशिष्ट समय के लिए जारी रहता, तो ये सही हो जाएगा हमारा, केवल सही पूछ रहा है, बी ऑप्शन हमारा यहां पर राइट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे आपको चीजों को समझने की कोशिश करनी है, आप कैसे समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको ये एक थोड़ा सा होमवर्क देता हूं, जिसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको नहीं भी पता है तो सर्च करिए, गूगल जाइए, यूट्यूब जाइए, कहीं भी जाइए और इन 2 PYQ का आंसर आप लोग मुझे करिए। आंसर तो आप करेंगे, लेकिन आप ये देखने की कोशिश करो कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस को यहां पर पूछा जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, 1992 का यही हमारा पंचायत के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में। और ध्यान रखिए यहां पर एक जो चीज को आपको थोड़ा सा स्मार्ट वे में यह भी देखना है कि यूपीएससी क्वेश्चंस को पूछ कहां से रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग यहां से एक स्टेटमेंट पूछ लिया, अगर 2000 और यहां पर देखिए राज्य वित्त आयोग यहां से स्टेटमेंट पूछ लिया, सेम स्टेटमेंट आपका यहां पर भी देखने को मिल जाएगा। ये जो आपका 2025 का क्वेश्चन पेपर है, ये यानी कि 2025 का क्वेश्चन है ये, यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी आप, यहां पर मुख्यमंत्री में फंसाया गया था, तो यहां पर भी आपका जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग से जो है आपको यहां पर एक आयोग का गठन करा जाता है, कर और शुल्क, यानी कि वित्त आयोग की बात करी गई थी यहां पर, और यह बोला गया था कि मुख्यमंत्री इसका गठन करते हैं। हम जानते हैं गवर्नर ऑल्दो इसका गठन करते हैं। तो ये जो हम कई बार इनको इग्नोर कर देते हैं, बट ध्यान रखिए स्टेटमेंट के तौर पर यहां से इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ें तो आपको ऐसे देखना है कि भाई क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं। बाय द वे इनका सही राइट आंसर आप लोग मुझे नंबर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 91, इस हिसाब से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। उसी प्रकार से जब भी आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पढ़ो, ध्यान में रखिए आपको एक चीज और है, पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरिया। इस एक्ट को कौन सी कमेटी, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के बारे में बात करते हैं, कब लाया गया, क्या चेंजेस हुए, कैसे ट्राइब्स के जो ट्रेडिशंस हैं उनको हमने यहां पर बचाने की कोशिश करी। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी यहां पर पूछे जाते हैं। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 डाल के। और एक और जो चीज आपको यहां पर प्रिपेयर करनी है वो है हमारा अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आप अपने टॉपिक को पढ़ें, जब भी आप जिस भी एनवायरनमेंट में रहें, आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि आप कैसे और क्या क्या इन सभी चीजों से सीख सकते हैं जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं। और ध्यान रखिए कोई इंसिडेंट, कोई वेब सीरीज, कोई मूवी, कोई सॉन्ग, कोई स्टोरी, जब भी आप ऐसी चीजों से कुछ कनेक्ट करते हैं वो चीजें हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। होपफुली ये वीडियो आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा और ये मेरा पूरा भरोसा है कि डेफिनेटली आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से सीखा ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में दें। और कमेंट सेक्शन में रिव्यू के अलावा आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जरूर देना है। Thank you very much. Jai Hind. Bye bye. Let's crack it.